नर्सरी से लाने के बाद आपके हाईब्रिड ब्रिंग का इस तरीके से सूख गया है, ब्रांचेस सूख गई हैं, पत्तियां मुरझा गई हैं, तो आपको इसे कैसे ठीक करना है मैं ये बताऊंगी। पहले तो ये मैं बताऊंगी कि मेरा ये प्लांट क्यों इस तरीके से मुरझा गया है। देखिए हमारे एरिया में बंदर बहुत आते हैं, तो ये बंदर इसे निकाल कर चला गया। मैं ध्यान नहीं दे पाई, मुझे पता ही नहीं चला कि वो कब इसे निकाल कर चला गया। जब मैंने इसे देखा तो ये इसकी कंडीशन ऐसी हो चुकी थी। तो मैं अब इसको ठीक करने का मैं आपको तरीका बताऊंगी कि इसको ठीक कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले आपको इसको पूरा मिट्टी में से बाहर अच्छे से निकाल लेना है। मैंने तो उस समय इसे वैसे ही लगा देता हूँ। इसे मिट्टी में निकालने के बाद आपको अब क्या करना है, देखिए ये अब क्या है कि ये यहाँ से ब्रांच सूख गई है, यानी कि ये नीचे से अब ख़राब हो चुका है, ये नीचे से तो चलेगा नहीं। अब इसको करना कैसे है, ये जितनी भी सूखी ब्रांचेस हैं देखिए ये सूख गई हैं, अब ये नहीं होंगी, तो इन सबको हटा देना है आपको। बाकी जो है वो हल्की हल्की जो ग्रीन है उन्हें हल्का ट्रिम करना है, ज़्यादा नहीं करना है। और जितनी भी ये पत्तियां आपको हटा देनी है। ये पत्तियां अब ठीक नहीं होंगी इसलिए इन्हें हटा देना सही है, वरना इनसे फंगस होने का डर रहता है, प्लांट और अच्छा नहीं होगा और ख़राब होता चला जाएगा। इसलिए सारी सूखी पत्तियां हटाने के बाद आपका इस तरीके से हो जाएगा। अब इसको हम दो तरीके से लगाएंगे, इसी प्लांट को दो पार्टीशन कर देंगे। देखिए इस तरीके से जो जितना भी ये सूखा एरिया जहाँ तक ये डंडी सूख गई है उस वाले को अलग कर देंगे। ये हमने कर दिया और इस वाले को भी अलग कर दिया। इन दोनों को अलग अलग लगाएंगे। एक ही गमले में भी आप लगा सकते हैं और अलग गमले में भी लगा सकते हैं। तो अच्छे से मिट्टी को ठीक कर लीजिए और जितनी भी ये इसके अंदर सूखी हुई ये पत्तियां वगैरह गिरी हैं सब हटा दीजिए। इससे क्या होता है, बहुत जल्दी से विनका का जो हाइब्रिड विनका का जो प्लांट है बहुत जल्दी इन्हीं पत्तियों की वजह से भी फंगस इसमें आ जाता है, ख़राब हो जाता है। इसलिए जितनी जहाँ तक हो सके सूखी पत्तियाँ इसकी हटाते रहिए, गमले में पड़ी मत रहने दीजिए। तो ये सारी हटाने के बाद ही आपको इसके अंदर इसको लगाना है। अच्छे से इसे टाइट करके लगा दीजिए, दोनों को लगाना है आपको। मैंने एक ही गमले में दोनों लगा दिए, आप अलग अलग भी लगा सकते हैं और एक में ही लगा सकते हैं। और बहुत ही अच्छी से टाइट करके इनको लगानी है कि ये बिल्कुल हिले ना, बिल्कुल टाइट मिट्टी में करके दबा के लगानी है। और इस समय इसके अंदर ना ही आपको पानी देना है क्योंकि मिट्टी में नमी है, इसलिए पानी नहीं देना। अगर मिट्टी ड्राई है तभी पानी देना है, गीली मिट्टी में बिल्कुल पानी नहीं देना है। और पानी कब देना है, जब बिल्कुल मतलब मिट्टी आपको लगे कि अब सूख रही है तभी। और इसे रखना कहाँ है, देखिए सबसे ज़्यादा अब इस समय हमने इसे लगा दिया है, नई ग्रोथ आने में इसमें समय लगेगा। इसको आपको शेड में रखना है। शेड में कैसे रखना है, आप इसे ग्रीन नेट से कवर करके रख सकते हैं। तो इसे ग्रीन नेट से कवर करके रखना है और ऐसी जगह रखना है जहाँ पर इस पर हल्की छन के धूप पड़े, डायरेक्ट सनलाइट इस पर बिल्कुल भी ना पड़े, और बहुत ही जल्दी इसमें नई ग्रोथ आ जाएगी। और इस समय जब आपने ये लगाई है कोई भी आपको फर्टिलाइज़र नहीं देना है क्योंकि प्लांट तो वैसे ही टेंशन में, और आप इसमें फर्टिलाइज़र देंगे तो वो और टेंशन में आ जाएगा। तो इसलिए कोई फर्टिलाइज़र नहीं देना है, ओवर वाटरिंग नहीं करनी है, सिर्फ इसको ऐसे ही छोड़ देना है। बहुत ही जल्दी 3 से 4 दिन में इसमें नई ग्रोथ आ जाएगी और ये प्लांट जल्दी से ही रिवाइव हो जाएगा। आप अगर ये टिप्स अपनाएंगे, इस तरीके से करेंगे अपना प्लांट ठीक। क्यों, क्योंकि मैं तो हमेशा ऐसे ही करती हूँ कि हमारे यहाँ तो बंदर आते ही बहुत ज़्यादा है। मैं हमेशा अपने प्लांट इसी तरीके से ठीक करती हूँ और बिल्कुल सही हो जाते हैं। तो आपको भी यही टिप्स अपनाना है। जब भी आपको लगे कि आपका विनका का प्लांट मुरझा गया है या सूख रहा है, आपको इसी तरीके से उसको सारे ये इस तरीके से ये सूखे सब हटा देने हैं और इसको इस तरीके से लगाना है और वो बहुत सही हो जाएगा बिल्कुल। तो आपको वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा। चैनल को मेरे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।